में 2022 जो कि बढ़िया रिटर्न बना के दे सकते हैं करंट लेवल से। दोस्तों तीनों ही शेयरों की ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी काफी पॉजिटिव आई है, खास करके बंधन बैंक और सिटी यूनियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों चर्चा स्टार्ट करने से पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। दोस्तों वहां पर हम लोग स्पेशल रिकमेंडेशंस देते हैं और उसके बाद ही टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब हमें जरूर करें और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, कभी भी किसी भी चैनल पर जाएं उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। चलिए दोस्तों हम लोग सीधे मूव करते हैं चार्ट्स पर दोस्तों बाद में देखेंगे और स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइसेस भी बताएंगे और अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंट्राडे भी टारगेट बताएंगे। उससे पहले दोस्तों हम लोग एक बार एनएससी का डेटा एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एनएससी का डेटा मैं देख रहा हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1,36,00,000 शेयर ट्रेडेड हुए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और जिसमें डिलीवरी दोस्तों देखिए 33% की ठीक ठाक डिलीवरी है अगर आप देखते हैं इस पॉइंट से। और वहीं पे दोस्तों रिस्क भी काफी कम है, 22% के आसपास का रिस्क है। ऑलरेडी 52 वीक हाई से 54 रुपए से काफी करेक्ट भी हो चुका है 20% के आसपास, तो ठीक है। पी देखिए दोस्तों तो 6.63 का है, जो कि सेक्टोरल जो पी है 23 से अभी भी काफी बिलो है। तो ओवरऑल दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ठीक ठाक नजर आता है एनएससी का डेटा। वहीं पे दोस्तों सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो सिटी यूनियन बैंक का अगर आप पी देखिए तो 16 के आसपास है, प्राइवेट बैंक में काफी कम है, जबकि इस सेक्टर का पी जो है 23 के आसपास है। ऑलरेडी दोस्तों 189 से बहुत करेक्ट हो चुका है, 52 वीक लो के ही करीब है, 139 के 128 का 52 वीक लो दिखाया और वहां से रिवर्सल स्टार्ट हुआ। ओवरऑल डिलीवरी परसेंटेज देखिए तो बहुत ही बेहतरीन 61% के आसपास, और वहीं पे 17% का मात्र रिस्क इस शेयर में बचा हुआ है। तो इसमें काफी ऊपर के टारगेट आ सकते हैं इस शेयर में। वही दोस्तों तीसरा शेयर बंधन बैंक 424 रुपए से बहुत करेक्ट हो चुका है, लगभग कह सकते हैं कि 220 रुपए तक भी गया, और कह सकते हैं कि आधा लगभग हो गया था शेयर। तो 27 दिसंबर को 230 का इसने लो बनाया और वहां से रिवर्सल स्टार्ट हुआ। ब्रोकरेज हाउसेस की इसमें भी काफी बुलिश रिपोर्ट है। ओवरऑल दोस्तों देखिए तो 14% का इसमें रिस्क है। ट्रेडेड वॉल्यूम भी अच्छे रहे, तो वॉल्यूम से रिवर्सल हो रहा है 1,47,00,000 शेयर, और यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 23% के आसपास रिस्क है। तो तीनों ही शेयर 23% के आसपास रिस्क। वही सिटी यूनियन बैंक में डिलीवरी सबसे हाईएस्ट है, और ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो बंधन बैंक में सबसे हाईएस्ट है, और दोस्तों तीनों ही करेक्टेड रेट पे मिल रहे हैं। तो आगे चलते दोस्तों इनकी टारगेट प्राइसेस क्या दिए हैं। सबसे पहले सिटी यूनियन बैंक के टारगेट प्राइस सेंट्रम ब्रोकिंग ने कल ही दिया, 225 के दोस्तों टारगेट प्राइस दिए, और उन्होंने बताया है कि ये जो बैंक है ना 1904 की बैंक है, और इसमें जो बैलेंस शीट और उसको रीड करके इन्होंने कई सारी चीजें बताई हैं कि स्टैंड अलोन इनकम और ये सारी चीजें, जिसके बेसिस पे इन्होंने टारगेट प्राइस पता लगाया है और 225 का टारगेट प्राइस दिया है। तो दोस्तों अगर करंट वैल्यू देखें तो 140 रुपए के आसपास है, लगभग 80 रुपए अपसाइड का इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है, तो बहुत ही बढ़िया टारगेट प्राइस ऊपर के। वही दोस्तों दूसरा बैंक है, आप कह सकते हैं कि बंधन बैंक के दोस्तों डाउन हो चुका है 66%, आप कह सकते हो 52 वीक हाई से। इसमें मिक्स रिपोर्ट निकल के आ रही है, जिसमें से गोल्डमैन सैच ने लगभग 440 के टारगेट प्राइस दी है, देख सकते हैं यहाँ से गोल्डमैन। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग दी है 300 के टारगेट प्राइस के लिए। तो ओवरऑल दोस्तों जो एवरेज टारगेट प्राइस वो निकल के आता है कहीं ना कहीं वो है, मैं आपको दिखाता हूँ एवरेज टारगेट प्राइस क्या निकल के आ रहा है। वो ब्रोकरेज हैज गिवन द 270 एवरेज टारगेट, और जो मीन टारगेट है वो 312 से 313 रुपए 26 एनालिस्ट ने रिकमेंड किया है, जिसमें 313 रुपए का मीन टारगेट निकल के आ रहा है। तो 313 रुपए भी अगर आप करंट लेवल से देखें तो अभी भी 60 रुपए ऊपर 20-25% का रिटर्न इसमें भी बन सकता है। कासा रेशियो जो है वो काफी इंप्रूव हुआ है, कह सकते 45.6% हुआ है आप फ्रॉम 42.9% से। तो ओवरऑल दोस्तों जो एक ग्रोथ है वो अच्छी नजर आ रही है। वहीं पे दोस्तों बंधन बैंक के लिए एक और अपडेट है, एडवांसेस ग्रो हुए हैं 11% से,
और ₹89213 थे करोड़। और चीज़ें जो है इम्प्रूव हो रही हैं इसमें। बस ये देखना होगा दोस्तों कि एनपीए पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्प्रूव करते हैं। लास्ट टाइम एनपीए बहुत ज़्यादा आया था इस बैंक का, इसी वजह से काफ़ी फॉल देखने को मिला था। तो इस क्वार्टर में इनके रिजल्ट वॉच करने होंगे। और वहीं पे दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो है प्राइवेट कैंडिडेट्स में बीबीबी कह सकते हैं कि बैंक बड़ौदा ब्यूरो अनलाइकली टू रोप इन द प्राइवेट कैंडिडेट फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टॉप पोजीशन। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ये प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सोच रहे हैं और इसी टॉप कैंडिडेट हो सकता है कहीं ना कहीं 2022 के लिए भी। तो ओवरऑल दोस्तों ये तीनों की न्यूज बहुत ही पॉजिटिव है। टारगेट प्राइसेस भी काफी ऊपर हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं चार्ट पर अगर हम दोस्तों देखते हैं यूनियन बैंक का, तो इसका जो सपोर्ट और मैं ड्रॉ करता हूँ, ये दोस्तों ये एक सपोर्ट लेवल था, शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल 41 रुपीज के आसपास इसने बेस बनाया। और इसका जो इमीडिएट हर्डल है वो कह सकते हैं 50 रुपए के आसपास है, ये इमीडिएट हर्डल है। और जैसे इसको क्रॉस करेंगे दोस्तों 54 रुपीज के आसपास भी जा सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 41 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के चले। 49 रुपीज का टारगेट, लगभग 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड। और लॉन्ग टर्म टारगेट कह सकते हैं 54 to 55 रुपीज के हो सकते हैं। वही लॉन्ग टर्म जो इसका बेस है दोस्तों 34 to 35 रुपीज के आसपास है। वही दोस्तों अगर हम बंधन बैंक का देखते हैं तो बंधन बैंक में एक क्लियर रिवर्सल के साइन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं अरुण ने बुलिश कर्व दे दिया है। यहाँ पर इसने एक बेस बनाया, ये एक लेवल था 240 का लेवल, ये आपको दिखाते हैं 240 का दोस्तों लेवल। देखिए यहाँ पे बेस बनाया इसने और यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आरएसआई रिवर्सल मोड में है, वॉल्यूम में लगातार पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो ओवरऑल दोस्तों अरुण ने बुलिश दे ही दिया है, वॉल्यूम कर्व पे भी पॉजिटिव है और आरएसआई भी बुलिश ट्रेंड में आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ से एक रिवर्सल साइन बनेगा बंधन बैंक में। 240 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ पे इसने जो बेस बनाया। और अपसाइड जो पहला टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला जो टारगेट है वो है दोस्तों 289 के करीब। और जैसे ही 289 क्रॉस करेगा फिर 320 के टारगेट, और 320 के बाद हम लोग 350 के टारगेट लेते हुए चल सकते हैं। तो इसका जो मेजर हर्डल है वो 350 के आसपास का जोन है, तो वहां पे लेके चल सकते हैं। तो वो स्टॉप लॉस आपको 240 के लगाने हैं। सबसे पहला 289 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग दोस्तों 320 का टारगेट, इंट्राडे के लिए कह सकते हैं 289, और 320 का टारगेट ले सकते 3 महीने के लिए। और 1 साल के लिए हम लोग 350 तक के भी टारगेट लेके एम कर सकते हैं इस शेयर में। वही दोस्तों तीसरा शेयर है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक में भी क्लियर रिवर्सल के साइन है, अरुण ने बुलिश दे दिया है, वॉल्यूम कर पे भी पॉजिटिव आते जा रहे हैं। अब यहाँ से दोस्तों जो स्टॉप लॉस होगा वो 130 रुपीज का आप लोग को मेंटेन करके चलना है। और जो पहला टारगेट होगा वो 151 रुपीज के टारगेट होंगे। और दूसरा जो टारगेट होगा दोस्तों 175, और थर्ड टारगेट हम लोग 184 का एम कर सकते हैं। और जो सेंट्रम ब्रोकिंग ने दिया है उसको भी हम लोग एम करके चल सकते हैं। तो 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है 9 रुपए का डाउन साइड। और अप साइड दोस्तों पहला ही टारगेट 11 रुपए के ऊपर है, और दूसरा टारगेट हमारा 175 रुपए, और तीसरा टारगेट दोस्तों 184 रुपए। तो तीनों ही शेयर काफी अच्छे ट्रेंड में, काफी करेक्टेड जोन में थे, और ये तीनों ही शेयर चल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी, पहली चॉइस दोस्तों हम लोग की होगी सिटी यूनियन बैंक एंड बंधन बैंक, देन यूनियन बैंक। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।